नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 22। मैं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंच चुके हैं पलवल। और जो फरीदाबाद पलवल के लोकसभा के संयुक्त प्रत्याशी हैं महेंद्र प्रताप, वो आ चुके हैं और जनता को संबोधित कर रहे हैं। ये कानून नहीं बन पाया, लेकिन निर्धारित की। प्रधानमंत्री जी, हमें एयरलिफ्ट दे दीजिए, ऐसा या मत करिए। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उन्होंने बताया कि ये तुम्हारा काम नहीं है भाई, ये हमारा है। मतलब ये सारा खेल, मतलब दूसरा जो मिला वो गैर देश में एक छद्म राष्ट्रवाद के रूप में। छद्म मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो राष्ट्रवाद नहीं था, राष्ट्रवाद का वातावरण पैदा हो गया, चारों तरफ हो गया। किसी ने नहीं सुना कि पाकिस्तान है, मार दिया, ये कर दिया, बदला ले लिया, और भाई फिर सत्ता दे दी। तीसरा जुमला फिर आ गया, उसका जिक्र कर दूं थोड़ा सा, कहोगे तो जो मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता, या तो भी जवाब दो भैया। तीसरा जुमला आ गया, और मैं इसलिए कह रहा हूं बुद्धिजीवियों को, जवानों को चिंतन करना चाहिए। मैं भी कोई बात अगर कहता हूं उसका भी सही साबित हो गया। तो 1 साल पहले ही इलेक्शन से पहले की तारीख रख दी गई, लेकिन धर्माचार्यों से बड़ा कोई नहीं है इस मामले में। यह आध्यात्मिक मामला है। अखबारों में, टीवी में एक ही प्रचार है सिर्फ कि इसको भी राजनीतिक रूप देकर के उसका फायदा लेना। अखबारों में मैंने पढ़ा, मुझे तो हंसी और आती है कि अध्यात्मवाद का भी इन्होंने नाश कर दिया। कि अध्यात्मवाद क्या है? ये कर दिया 500 साल में सरकार ने राम को भी छत दे दी। ये अखबारों में पढ़ा है मैंने। अरे तुम राम को बच्चा समझ रहे हो? राम को अगर तुम ईश्वर मानते हो तो सर्वशक्तिमान है। राम निमित्त अवतार है, वो दुनिया को छत दे रहा है, हम वहां छत दे रहे हैं। मैं प्रचार की बात कह रहा हूं। एक खेल है ये राजनीतिक, मतलब ये दिखाना कि हमने राम को 500 साल में ले आए। अरे राम तो कण-कण में है। वाणियों को देखो, संतों की भाषा को देखिए, वेद शास्त्र को देखिए, पढ़िए। ये तथाकथित पाखंड के तौर पर हम इसकी परिभाषा करें और हम लोगों को गुमराह करें, ये आध्यात्मिक अपराध है, पाप भी है। 4 धर्माचार्य इस देश के सबसे बड़े धर्माचार्य हैं, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया था। 12 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था, उनको शिव का अवतार माना है। आध्यात्मिक जगत की बात बता रहा हूं, जो शायद सबको पता नहीं होगा, पर मैंने थोड़ा बहुत, मुझे शौक है इसको पढ़ने का। 12 साल की उम्र में वेद शास्त्र का ज्ञान था उन्होंने। कोई भी देश में ऐसा व्यक्ति नहीं छोड़ा था जो शास्त्रार्थ में उनके मुकाबले टिका हो। मंडन मिश्र बहुत बड़े विद्वान थे, उनके सामने का सानी नहीं था विद्वान। उन्होंने भी 12 साल के उस उम्र वाले को गुरु धारण कर लिया। वो शिव के अवतार थे निसंदेह। उन्होंने देश में 4 पीठ स्थापित की थी और उनके लिए कहा था कि ये वो पीठ होंगी जो सनातन धर्म की रक्षा भारतवर्ष की हमेशा करती रहेंगी। आदि गुरु शंकराचार्य ने, और इस पर वही शक्ति के लोग बैठेंगे जो साधना की है जिन्होंने। उन चारों ने क्या मान्यता दी इसे? नहीं। खूब जोर लगा लिया सरकार ने कि नहीं, हम धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकते, ये उचित नहीं है, ये राजनीतिक रूप नहीं ले देना चाहिए हमें। मंदिर जब तक नहीं है पूर्ण, वो खंडित है, और खंडित उसमें मूर्ति अपराध है। तो तीसरा वो भी साफ हो गया। तो भाई आज देश कहां खड़ा है, इससे भी अधिक ये है, हमें बात करनी चाहिए बेरोजगारी की, बात करनी चाहिए करप्शन की, भ्रष्टाचार की, बात करनी चाहिए महंगाई की। मुझे अच्छी तरह से याद है, आपको भी याद होगा, जब डीजल और पेट्रोल के गैस के रेट 2-2 रुपए 10-10 बढ़ते थे तो भैंसा बुग्गियों पे लादते थे और नारे लगाते थे। अब मार दिए, टैक्स बढ़ा दिए, कांग्रेस ने ये कर दिया।
आज भूल गए उसको सत्ता में आते ही। कांग्रेस की सरकार थी, $130 का एक बैरल तेल बाहर से आता था। आज भी तेल 70%, 80% बाहर से आता है। जब भी तेल के भाव 60-62 से फालतू नहीं थे, याद कर लो। और आज 60-65 बाहर से आ रहा है डॉलर का तेल। 100 रुपये कहां है, कहां जा रहा है? यह है सबसे बड़ा करप्शन। बड़ी बड़ी कंपनियों को जा रहा है, टैक्स के रूप में, सबके रूप से लिया जा रहा है। वैट है, जीएसटी है, खाने पे भी लग रहा है। चाणक्य ने कहा है कि अगर खाद्य पदार्थ पर भी टैक्स लगा दिया तो वो राजधर्म नहीं है, वो बहुत बड़ा अन्याय है। मैं नहीं कह रहा, मैं चाणक्य की बात कह रहा हूं। तो कहां जा रहा है ये सारा? आज ये विषय है विचारणीय, ये विषय नहीं है ये जुड़ के हैं। भाई एक ही बात कहेंगे, लेकिन क्या है, लेकिन मोदी के नाम से भी वो दे दो, वोट दे दो। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं हमारे, और प्रधानमंत्री पद गौरव गरिमा का पद है। हमें उसके लिए सिर झुकाना चाहिए, मैं भी उसे झुकाता हूं। लेकिन उन गरिमा के विरुद्ध अगर इसका इस्तेमाल राजनीतिक स्वार्थ और उसके लिए हो रहा है, जो जनता को प्रभावित कर रहा है, वो एक विचारणीय विषय है। इस पर विचार चिंतन करना चाहिए। हमें इन विषयों पर चिंता करनी चाहिए। मोदी के नाम से तो नहीं खा रहे हैं, अरे अपने नाम से भी बताइए तुम क्या कर रहे हो। मुझे अच्छी तरह याद है, ये तुम्हारा टोल टैक्स लग रहा है ना, ये शोर मचाया करते थे, अकरे जजिया टैक्स लगा दिया, जजिया कर लगा दिया भाई सरकार ने। वो जजिया एक तो हटा नहीं, दो लग गए। बदरपुर से यहां तक 3 है, कौन है पूछने वाला? तो ये सारी चीजें हैं जो आज विचारणीय है। मैं तो आपसे एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं भाई, आपने निर्णय तो लिया है, इसका तो मैं आभारी हूं। लेकिन आज राष्ट्र की पुकार है, और इन सारी चीजों का समाधान एक ही है कि आप अच्छे चरित्रवान व्यक्ति कोई भी हो, मुझसे कोई ज्यादा है तो आप उसको चुन लो, मुझे कोई वो नहीं है। मैं उससे खुश हूँ कि जिससे कल एक अच्छा व्यक्ति, काम करने वाला व्यक्ति, कम से कम उसके लिए एक मार्ग तो प्रशस्त हो। आज मैं हूं, कल दूसरा भी होगा, उसमें काम करने की क्षमता भी हो। मुझे आप सब जानते होंगे, शायद बहुत नहीं जानते, मैं 5-5, 6-6 बार एमएलए मुझे मेरी जनता ने चुना है। एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार हम कृष्णपाल जी लड़े यहाँ पर। एक बार कांग्रेस ने टिकट काट दिया था, लड़ बैठे तो सुभाष की तरह मुझे भी आ गई थोड़ी सी, या की होड़ तो ना हुई मुझ पे, और 161 वोट से मैं हारा था कुल, 161 से। दूसरी बार फिर कांग्रेस ने ठीक टिकट दे दिया, 63,000 कुछ सौ से मैं जीता था, जनता ने जिताया 5-5। मैं सीएलपी लीडर भी रहा हूं। तो भाई जब 5-5, 6-6 बार मुझे जनता ने विश्वास किया है, तो कहीं ना कहीं मेरी ईमानदारी के साथ को ठीक मान लो कि मैं गलत और झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं तो आपको एक भरोसा दे सकता हूं। क्या कपड़ा विश्वास मुझे दे रहे हैं आप दीजिए। एक तो ये आपको यकीन दिलाता हूं कि कभी आपका नुमाइंदा को कोई अब देश में, प्रदेश में ये नहीं कहेगा जिसके लिए आज आवाज उठा रहे हो कि ये बेईमान है, रिश्वत लेता है, धन कमाता है गलत सोर्सेस से। और विकास के ध्यान दृष्टि से तो भाई आपको कभी निराश नहीं होना पड़ेगा, ये मैं संकल्प लेता हूं। इतना ही बात कहूंगा मैं। चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद, चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद। अभी मुझे एक पर्ची दी, क्योंकि कृष्णपाल के कारनामा के विषय में बोल दीजिए, इसके लिए बहुत कुछ कह दिया। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। पीछे नहीं, बहस हो तो सामने होनी चाहिए। मैं तो इस हक का आदमी हूँ, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपना विश्वास दें, और उस विश्वास के बदले में मैं इसको एक ऋण के रूप में ही स्वीकार करता हूं, और उस ऋण का ईमानदारी से आपको ब्याज समेत लौटाने का प्रयास करूंगा।
और मुझे उम्मीद है आप एक एक वोट उस दिन हाथ के पंजे पर बटन दबा करके अपने भविष्य के लिए, अपने विकास के लिए, अपने बच्चों के लिए, हमारे जो मैनिफेस्टो है वो मैनिफेस्टो आपने शायद पढ़ा होगा कि नहीं होगा, उसको पूरा करने के लिए हमारा मैनिफेस्टो का भी हल्का सा जिक्र कर दूं। हमने एक फैसला लिया है जिनका इन्होंने वादा किया था जो पूरे नहीं किए। गैस के लिए कहा करते थे कि 400 पे गैस है हम 250 में देंगे, पूरे तो नहीं हुए ना। आज 800, 900, 1000 में गैस मिल रहा है, लेकिन हमारा संकल्प है कि हम गैस का सिलेंडर आज सब इस्तेमाल करते हैं 500 रुपए में देंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो। बिजली 300 यूनिट तक बिजली का बिल नहीं आएगा जो 300 यूनिट बिजली होता है। ग्रेड जो क्या नाम है, तकनीकी जो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग, जो स्टूडेंट है जो आज नौकरी नहीं लगे हुए, जब उन्हें नौकरी मिलेगी एक उनके में हर साल जाए जब तक नौकरी ना मिले। महिलाओं को भी विशेष वर्ग की एक ही नहीं आमद को 1 लाख हर महीने 1 लाख को दिया जाएगा। पेंशन 6000 बुजुर्ग को दी जाएगी, जिनकी पेंशन है उसको बहाल किया जाएगा। उसमें अनियमितता हुई है तो मैनिफेस्टो लंबा है, तो ये कह रहा हूँ सबको पूरा के लिए, के लिए ये एक युद्ध है जिस राहुल गांधी ने 1000 किलोमीटर की यात्रा की है। उस संकल्प को आधार पर ही जन भावना देखते हुए हर पर के उसके मुताबिक मैनिफेस्टो घोषणा पत्र है, उसको पूरा करने के लिए आप एक वोट कांग्रेस के बल दे और अपने को भी सुरक्षा देंगे। जय हिंद।